नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और परमपिता परमात्मा के प्यारे भक्तों। आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। आज हम उस सत्य का सामना करेंगे जिससे हम सभी अनजान बने रहते हैं। यह कथा किसी कल्पित कहानी पर आधारित नहीं है। यह हमारे प्राचीन और पवित्र धर्म ग्रंथों का निचोड़ है। आज हम गर्भ गीता के माध्यम से जीवन के सबसे गूढ़ रहस्यों को जानेंगे। हम जानेंगे कि जन्म से पहले हम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। हम जानेंगे कि माता के गर्भ में 9 महीने हमने कैसे बिताए। वहां हमने भगवान से क्या क्या वादे किए थे और क्यों जन्म लेते ही हम उन वादों को भूल गए। हम कर्मों के उस जाल को समझेंगे जो हमें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसका एक एक शब्द अनमोल है। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करें और पूरी श्रद्धा के साथ सुनें। आइए श्री हरि का नाम लेकर इस ज्ञान यात्रा का आरंभ करें। द्वापर युग का समय था और कुरुक्षेत्र के युद्ध की छाया मंडरा रही थी। लेकिन उससे पहले एक शांत समय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे थे। अर्जुन, जो पांडवों में श्रेष्ठ और भगवान के प्रिय सखा थे, उनके मन में संसार को देखकर वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने देखा कि इस संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है। कोई भी प्राणी यहाँ पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। राजा हो या रंक, सभी किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। किसी को धन का अभाव है तो किसी को शरीर का रोग, किसी को पुत्र का शोक है तो किसी को अपमान का भय। इस संसार की नश्वरता को देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे केशव, हे मधुसूदन, मेरे मन में एक भारी संशय है। मैं देखता हूं कि यह जीव बार बार मरता है और जन्म लेता है। वह माता के गर्भ में आता है और असहनीय कष्ट भोगता है। गर्भ का वास तो कुंभीपाक नरक से भी अधिक कष्टकारी है। वहां जीव को मल और मूत्र के बीच उल्टा लटकना पड़ता है। फिर भी यह जीव बार बार उसी गर्भ में क्यों आता है? हे प्रभु, वह कौन से कर्म हैं जो जीव को बंधन में डालते हैं? किस पाप के कारण जीव को गर्भ की सजा मिलती है और किस पुण्य के कारण वह इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है? हे गोविंद, कृपया मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करें। मुझे वह मार्ग दिखाएं जिससे मैं और यह समस्त संसार मुक्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण, जो अपने भक्तों के दुख को नहीं देख सकते, वे अर्जुन की जिज्ञासा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान बोले, हे पार्थ, तुमने आज जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि कलयुग के जीवों के लिए है। कलयुग में मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाएगा। वह केवल खाने, पीने और भोग विलास में ही जीवन गंवा देगा। उसे अपने असली लक्ष्य का भान ही नहीं रहेगा। सुनो अर्जुन, यह जीव अविनाशी है। यह ईश्वर का अंश है। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, वैसे ही यह परमात्मा से निकला है। लेकिन माया के प्रभाव में आकर यह अपने स्वरूप को भूल गया है। यह शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठा है। यह सोचता है कि मैं ही शरीर हूं, मैं ही नाम हूं। इसी अज्ञान के कारण यह कर्मों के बंधन में बंध जाता है और कर्मों का फल भोगने के लिए इसे बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। हे अर्जुन, कर्मों की गति बड़ी गहन और विचित्र है। गरुड़ पुराण में कर्मों के फल का विस्तार से वर्णन है। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनो। जो मनुष्य इस जन्म में गुरु और ब्राह्मणों का अपमान करता है, जो वेदों और शास्त्रों की निंदा करता है, वह अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस बनता है और वनों में भटकता है। उसे न तो पानी मिलता है और न ही भोजन। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ पर आई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जो काम वासना में अंधा होकर मर्यादा तोड़ता है, वह अगले जन्म में अंधा बनता है या उसकी आंखों में दोष होता है। जो मनुष्य अपने मित्र के साथ विश्वासघात करता है, जो धोखे से किसी का धन हड़प लेता है, वह अगले जन्म में गिद्ध बनता है और सड़ा मांस खाता है। जो व्यक्ति गवाही देते समय झूठ बोलता है, वह अगले जन्म में गूंगा बनता है। वह अपनी पीड़ा बता नहीं पाता। जो लोग बिना भगवान को भोग लगाए भोजन करते हैं, वे अगले जन्म में कुत्ता या सूअर बनते हैं। उन्हें पेट भरने के लिए गंदगी खानी पड़ती है। जो मनुष्य ज्ञानवान होकर भी दूसरों को ज्ञान नहीं देता, जो विद्या को छुपाकर रखता है और अहंकार करता है, वह अगले जन्म में बैल बनता है और जीवन भर बोझा ढोता है। जो व्यक्ति माता पिता को वृद्धावस्था में घर से निकालता है, जो उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसाता है, वह अगले जन्म में कछुआ बनता है या किसी भी जन्म में सुख नहीं पाता। हे अर्जुन, यह कर्म ही हैं जो हमारा भाग्य लिखते हैं। यमराज के यहाँ चित्रगुप्त सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। वहां कोई सिफारिश नहीं चलती, केवल न्याय होता है। अर्जुन यह सुनकर भयभीत हो गए और उन्होंने फिर पूछा, हे जनार्दन, यह तो बहुत ही भयानक है। अब कृपया मुझे यह बताएं कि गर्भ में जीव की यात्रा कैसे होती है। वह माता के उदर में कैसे प्रवेश करता है, वहां उसका विकास कैसे होता है और उसे कैसा अनुभव होता है।
भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह वृत्तांत बहुत ही वेदनापूर्ण है। जब जीव को कर्मानुसार नया शरीर मिलने का समय आता है, तब वह वायु या वर्षा के माध्यम से अन्न में प्रवेश करता है। वह अन्न पुरुष खाता है और वह वीर्य का रूप ले लेता है। फिर संभोग के समय वह जीवात्मा माता के गर्भ में स्थापित होती है। पहले ही दिन वह जीव एक सूक्ष्म बिंदु जैसा होता है। वह माता के रंज और पिता के वीर्य में मिश्रित हो जाता है। एक रात बीतने पर वह एक बुलबुले के समान हो जाता है। 5 रात बीतने पर वह एक छोटे से बेर के फल जैसा होता है। 10 दिन में वह बेर के आकार का थोड़ा कठोर पिंड बन जाता है। इस समय तक उसे कोई विशेष कष्ट नहीं होता। 1 महीने में उसका सिर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। 2 महीने में उसके हाथ और पैरों की रूपरेखा बनने लगती है। 3 महीने में उसके नाखून, बाल और हड्डियां बनने लगती हैं। 4 महीने में उसके शरीर में 7 धातुएं बनती हैं: रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, मेद, वीर्य और रस का निर्माण होता है। हे अर्जुन, 5वें महीने में उस जीव को भूख प्यास लगने लगती है। वह माता की नाभि से जुड़ी नाल के द्वारा पोषण पाता है। लेकिन 6ठा महीना आते आते उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। वह गर्भ की झिल्ली में पूरी तरह लिपटा हुआ होता है। गर्भ का स्थान अत्यंत संकरा और अंधकारमय होता है। वहां तिल भर भी हिलने डुलने की जगह नहीं होती। वह मल, मूत्र, रक्त और पित्त के भंडार में तैरता रहता है। उसका कोमल शरीर गंदगी से लथपथ रहता है। हजारों सूक्ष्म कीड़े उसके कोमल अंगों को काटते रहते हैं। वह दर्द से तड़पता है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। माता के पेट में जठराग्नि सदैव जलती रहती है। यह अग्नि भोजन को पचाने का कार्य करती है, लेकिन इसकी गर्मी उस शिशु के लिए नरक की आग जैसी होती है। जब माता तीखा, खट्टा या बहुत गर्म भोजन खाती है, तो वह भोजन उस शिशु के शरीर को स्पर्श करता है। उसकी कोमल त्वचा पर जलन होने लगती है। वह छटपटाता है, जैसे गर्म तवे पर मछली छटपटाती है। वह वहां से भागना चाहता है, लेकिन रास्ता बंद है। वह रोना चाहता है, लेकिन उसका मुंह बंद है। हे अर्जुन, 7वें महीने में उसे पूरा ज्ञान हो जाता है। उसे चेतना प्राप्त हो जाती है और वह सोचने लगता है। प्रसूति वायु के दबाव से उसका सिर नीचे हो जाता है। उसके पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। वह उल्टे लटके हुए चमगादड़ की तरह रहता है। वह एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह कांपता रहता है। वह बार बार बेहोश होता है और बार होश में आता है। उस भयानक अंधकार में उसे कोई सहारा नहीं दिखता। उसी समय उसे अपने पिछले 100 जन्मों की याद आने लगती है। उसे जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सिनेमा की तरह देखता है। उसे याद आता है कि वह पहले कौन था। उसे याद आता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए थे। उसने कैसे अपने परिवार के मोह में फंसकर धर्म को छोड़ा था। कैसे उसने धन के लोभ में दूसरों को धोखा दिया था। कैसे उसने भगवान के नाम को भुला दिया था। अपने पापों को देख देख कर वह पश्चाताप की आग में जलता है। वह सोचता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। मैंने केवल शरीर को सजाने में समय बर्बाद किया। मेरा वह परिवार अब कहाँ है जिसके लिए मैंने पाप किए। वे सब अपने कर्मों के अनुसार चले गए। अब मैं अकेला इस गर्भरूपी नरक में कष्ट भोग रहा हूं। तब वह जीव अत्यंत दीन होकर परमात्मा को पुकारता है। वह गर्भ के अंदर ही अपने नन्हे हाथ जोड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगती है। वह भगवान विष्णु की स्तुति करना शुरू करता है। वह कहता है, हे दीनानाथ, हे जगत के पालनहार, मैं महापापी हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझ पर दया कीजिए। मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। मैं इस विष्ठा और मूत्र के कुएं में जल रहा हूं। मुझे यहां सांस लेने में भी कष्ट हो रहा है। हे प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप मुझे इस बार यहां से सुरक्षित निकाल देंगे, तो मैं बाहर जाकर केवल आपका ही भजन करूंगा। मैं माया के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। मैं अपने परिवार, पत्नी और बच्चों में आसक्त नहीं हूंगा। मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दूंगा। हे नाथ, मुझे एक और अवसर प्रदान कीजिए। मैंने हजारों योनियों में जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। मैंने कुत्ते, बिल्ली, सूअर और कीड़ों की योनि में कष्ट सहे हैं। हजारों माताओं का स्तनपान किया, फिर भी प्यास नहीं बुझी। अब मैं जन्म और मृत्यु के इस खेल से थक चुका हूं। मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए। मैं वचन देता हूं कि मैं अब कोई पाप नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं दिन रात आपके पवित्र नाम का जाप करूंगा। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह जीव 10 महीने तक प्रार्थना करता है। वह एक एक पल गिनकर समय काटता है। उसकी व्याकुलता देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं उसे जन्म लेने की अनुमति दे देता हूं। जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं, प्रसूति वायु सक्रिय हो जाती है। वह वायु उस बालक को नीचे की ओर जोर से धकेलती है। उस समय उस शिशु को जो पीड़ा होती है, वह अवर्णनीय है।
उसकी कोमल हड्डियां चटकने लगती हैं, उसकी नसें खिंचने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी की चमड़ी जीवित ही उतार ली गई हो। वह योनि द्वार के अत्यंत संकरे मार्ग से बाहर आता है। बाहर निकलते समय उसका दम घुटने लगता है। वह मृत्यु के समान कष्ट सहकर इस धरती पर आता है। वह रक्त, मवाद और गंदगी में लिपटा हुआ होता है। जैसे ही वह बाहर आता है, वह जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने का कारण केवल शारीरिक दर्द नहीं है अर्जुन। वह इसलिए रोता है क्योंकि उसका ज्ञान नष्ट हो गया है। वह इसलिए रोता है क्योंकि वह फिर से उसी जेल में आ गया है। अर्जुन ने विस्मित होकर पूछा, हे केशव, यह कैसे संभव है? जब उसने अभी अभी आपको वचन दिया था, तो वह भूल कैसे गया? उसका वह ज्ञान, वह वैराग्य कहाँ चला गया? भगवान कृष्ण गंभीर होकर बोले, हे अर्जुन, यह मेरी वैष्णवी माया है। जैसे ही जीव माता के गर्भ से बाहर निकलता है, इस मृत्युलोक की हवा उसे स्पर्श करती है। वह हवा उसके पिछले जन्मों की स्मृति को हर लेती है। उसके ज्ञान पर अज्ञान का मोटा पर्दा पड़ जाता है। वह भूल जाता है कि वह कौन है और कहां से आया है। वह भूल जाता है कि उसने गर्भ में भगवान से क्या वादा किया था। गर्भ में वह कोहम यानी मैं कौन हूं का चिंतन कर रहा था। बाहर आते ही वह सोहम यानी मैं ही सब कुछ हूं के भ्रम में पड़ जाता है। उसे अपनी मां का स्पर्श सुखद लगने लगता है। उसे दूध का स्वाद अच्छा लगने लगता है। वह रोता है तो उसे चुप कराने के लिए लोग दौड़ते हैं। यह झूठा प्रेम उसे माया के जाल में फंसा देता है। परिजन कहते हैं, मेरा बेटा, मेरा वंश, मेरा वारिस। इन शब्दों को सुन सुनकर उसमें ममता और अहंकार जाग उठता है। वह सोचता है कि ये लोग ही मेरे अपने हैं, जबकि उसका अपना तो केवल परमात्मा है जिसे वह भूल चुका है। उसका बचपन अज्ञानता और नींद में बीत जाता है। वह मलमूत्र में पड़ा रहता है, लेकिन साफ नहीं कर सकता। उसे मच्छर काटते हैं, लेकिन वह उड़ा नहीं सकता। वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे वह बड़ा होता है और युवावस्था में प्रवेश करता है। जवानी का नशा सबसे खतरनाक होता है अर्जुन। जवानी में मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ और मद भर जाता है। वह सुंदर स्त्रियों के पीछे भागता है। वह धन कमाने की अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है। उसे लगता है कि यह जवानी और यह शरीर अमर है। वह अपने बल और सौंदर्य पर घमंड करने लगता है। वह बड़ों का अपमान करता है और धर्म की हंसी उड़ाता है। वह कहता है कि भगवान कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। जब कोई संत उसे समझाता है, तो वह उसे दुत्कार देता है। वह कहता है, अभी तो मेरे मजे करने के दिन हैं। भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। अभी मुझे इसकी क्या जरूरत? वह अपने वचन को पूरी तरह भूल चुका होता है। वह पाप पर पाप करता जाता है। वह अपने परिवार के सुख के लिए दूसरों का गला काटता है। वह झूठ बोलता है, चोरी करता है, छल करता है। वह भूल जाता है कि चित्रगुप्त उसके हर पाप को लिख रहे हैं। फिर धीरे धीरे समय का चक्र चलता है और बुढ़ापा आता है। वही सुंदर शरीर अब जर्जर होने लगता है। बाल सफेद हो जाते हैं, त्वचा लटक जाती है, दांत गिर जाते हैं और मुंह से लार टपकने लगती है। आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, कानों से सुनाई नहीं देता। कमर झुक जाती है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब वह चाहता है कि कोई उससे बात करे। वह चाहता है कि उसके बच्चे उसकी सेवा करें, लेकिन अब वही परिवार उसे बोझ मानने लगता है। उसके अपने बेटे बहू उसे ताने मारते हैं। वे कहते हैं कि यह बूढ़ा कब मरेगा और कब पीछा छूटेगा। उसे घर के एक कोने में फटे पुराने बिस्तर पर डाल दिया जाता है। उसे समय पर भोजन और पानी भी नहीं मिलता। कुत्ते की तरह उसकी दुर्दशा होती है। तब लेटे लेटे उसे फिर से अपने कर्म याद आने लगते हैं। वह सोचता है कि मैंने यह क्या किया। मैंने अपना अनमोल मनुष्य जीवन मिट्टी में मिला दिया। न तो मैंने भगवान का नाम लिया और न ही कोई पुण्य कमाया। मैंने जिन बच्चों के लिए पाप किया, वे ही आज मेरे दुश्मन हैं। अब उसे यमराज के दूत दिखाई देने लगते हैं। उसका गला कफ से भर जाता है। वह बोल नहीं पाता। वह राम कहना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसके प्राण कंठ में अटक जाते हैं। अत्यंत वेदना के साथ प्राण शरीर को छोड़ते हैं। घर वाले रोने का नाटक करते हैं, लेकिन वह जा चुका होता है और फिर से उसे अपने कर्मों के अनुसार किसी गर्भ में जाना पड़ता है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। अर्जुन की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उन्होंने गदगद कंठ से पूछा, हे प्रभु, यह तो घोर अंधकार है। क्या इस दुख रूपी सागर से पार होने का कोई उपाय नहीं है? जीव ऐसा क्या करे कि उसे दोबारा गर्भ में न आना पड़े? हे कृपानिधान, कलयुग के जीवों के लिए कोई सरल उपाय बताएं। मैं जानता हूं कि कलयुग में कठिन तपस्या संभव नहीं है, इसलिए कोई ऐसा मार्ग बताएं जो सहज और सुलभ हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना दी और मोक्ष का रहस्य बताया। हे अर्जुन, निराश मत हो। जहां समस्या है वहां समाधान भी है। भगवान की कृपा अपार है। वे अपने भक्तों का उद्धार अवश्य करते हैं।
इस भवसागर को पार करने के लिए भक्ति ही एकमात्र नौका है। कलयुग में ज्ञान और योग से मोक्ष पाना कठिन है, लेकिन भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। जो मनुष्य अपने जीवन में इन नियमों का पालन करता है वह निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होता है। पहला उपाय है सत्संग और हरि चर्चा। मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य प्रति साधु संतों का संग करे। भगवान की कथा सुनने से मन का मैल धुल जाता है। सत्संग वह गंगा है जिसमें स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा उपाय है निष्काम कर्म और सेवा। मनुष्य को अपना हर कर्म ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। फल की इच्छा का त्याग करो और केवल कर्तव्य का पालन करो। दीन दुखियों की सेवा ही साक्षात माधव की सेवा है। भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल पिलाना महापुण्य है। तीसरा उपाय है दया और अहिंसा। मनुष्य को किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। मन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। चौथा और सबसे शक्तिशाली उपाय है नाम जप। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही उद्धार करने वाला है। उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए नाम का स्मरण करो। नाम में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े पापों को जलाकर भस्म कर देती है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जला देती है, वैसे ही नाम पापों को जला देता है। अजामिल, सदन कसाई और गणिका जैसे पापी केवल नाम से तर गए। तो हे अर्जुन, क्या मेरे अन्य भक्त नहीं तरेंगे? अवश्य तरेंगे। हे पार्थ, एकादशी का व्रत रखना मोक्ष का द्वार है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करने से पापों का नाश होता है। तुलसी की सेवा करना और गंगा स्नान करना भी परम कल्याणकारी है। अपने माता पिता को भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करो। जिस घर में माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं वहां मैं कभी नहीं जाता। और जो माता पिता को प्रसन्न रखता है उसे तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण ने अंत में एक बहुत बड़ी बात कही। हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इस गर्भ गीता के संवाद को सुनता है, जो इसे दूसरों को सुनाता है और इसका प्रचार करता है, वह निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। गर्भवती स्त्रियों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे उनका गर्भ शुद्ध होता है। होने वाली संतान संस्कारी और धर्मात्मा होती है। वह बालक प्रहलाद और ध्रुव जैसा भक्त बनता है। उसे गर्भ में कम कष्ट होता है और उसका जन्म सुखपूर्वक होता है। इसलिए हे अर्जुन, मोह का त्याग करो और धर्म युद्ध करो। अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करोगे। यह मेरा सत्य वचन है, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। अर्जुन ने भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उनका अज्ञान पूरी तरह नष्ट हो गया था। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया था। उन्होंने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह भंग हो गया है। मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं अपना कर्तव्य पहचान गया हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और जयकार गूंज उठी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी गर्भ गीता की पवित्र और पावन कथा। आज हमने जीवन के सबसे गहरे सत्य को जाना है। हमने समझा कि यह जीवन केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं है। यह एक अवसर है, एक परीक्षा है जिसे हमें पास करना है। हम सभी उस परमपिता की संतान हैं। हमें वापस अपने घर जाना है। यह संसार एक सराय है, यहाँ हम मुसाफिर हैं, इसलिए इसमें दिल लगाना मूर्खता है। आज से ही संकल्प लें कि हम अपने जीवन को बदलेंगे। हम पाप कर्मों से बचेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। हम प्रतिदिन कुछ समय निकालकर भगवान का नाम लेंगे। हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और सबकी मदद करेंगे। हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे। याद रखिए, जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। न यह शरीर, न यह धन, न यह घर, न यह परिवार। साथ जाएंगे तो केवल हमारे कर्म और हरि का नाम। इसलिए अपने कर्मों की पूंजी को बढ़ाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी अंतरात्मा को जगाया होगा। यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है। इसे अपने तक सीमित न रखें। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कोई और भी इस ज्ञान को पाकर अपने जीवन को सुधार सके। विशेष रूप से अपने घर के बच्चों और युवाओं को यह जरूर दिखाएं, ताकि वे भटकने से बच सकें और सही रास्ते पर चलें। अगर एक भी व्यक्ति इस कथा से सुधर गया तो हमारा प्रयास सफल होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी निरोगी रहें, सुखी रहें और भक्ति में लीन रहें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। आइए अंत में मेरे साथ प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। राधे राधे।